MP 2 बार जीत लिया यहाँ से, और आज लो 1 रुपए का काम नहीं करा, 1 रुपए का भी काम कराओ। विधायक वोट मांगने के लिए आते हैं, जब चुनाव आता है उसके बाद कोई यहाँ आके देखता नहीं है। बेवकूफ़ समझाया क्या हमको जनता ने? तो अगर नगर निगम इस पे कोई कार्रवाई नहीं करा तो हमें मजबूर होके आगे बहुत कुछ सोचना पड़ेगा नगर निगम के बारे में, साथ में विधायकों के बारे में भी। अभी सांसद चुनाव आएगा, उसमें भी लोग आएंगे, वोट मांगेंगे, लेकिन इनकी सुरक्षा, इनकी व्यवस्था करने के लिए क्या आपके पास पर्याप्त बजट नहीं है, या बजट आता है तो फिर जाता कहां पर है? तो कौन सा ऐसा नेता है भाई जो चुनाव लड़ना चाहता है? वोटर सामने खड़े हैं, काम करवाइए, वोट लेकर के जाइए। यही काम कई सारे चुनाव में हो चुके हैं कि जब भी चुनाव आते हैं तो नेता आएंगे। वास्तविकता यही है कि जब चुनाव आते हैं तो नेता आते हैं, जब चुनाव खत्म नेता खत्म। लेकिन समस्याएं एज इट इज इसी तरीके से बनी रहती हैं, समस्याएं ऐसे ही एज इट इज बनी रहती हैं, और इसका समाधान सरकारें नहीं करती हैं, नेता नहीं करते हैं। वादे करेंगे, भूल जाएंगे। इसलिए ये बात कह रहा हूं मैं, तकरीबन इसके पहले, ये झबरेड़ा विधानसभा में ये क्षेत्र पड़ता है, इसके पहले देशराज कर्णवाल जी विधायक थे, अब पूर्व विधायक बन गए। लेकिन जब विधायक थे तब उन्होंने वादा किया था मैं करवाऊंगा करवाऊंगा करवाऊंगा। और कृष्णा नगर गली नंबर 20 बड़ा फेमस है, और मैं समझता हूँ कई लोगों ने ये कृष्णा नगर गली नंबर 20, गली नंबर 20 का जो जिक्र है सुना होगा। यहाँ पर एक सड़क बनी, लेकिन समस्या एज इट इज़ है। सड़क क्यों बनाई गई? सड़क बनाई गई वोट के लिए। सड़क बन जाएगी, आप वोट दे देंगे। और ये लोग, मैं कहूँगा ज़रूर दिखाइए कि ये लोग खड़े हैं उसी समस्या के समाधान के लिए, जिस समस्या के समाधान के लिए तकरीबन कई बार इन लोगों ने ज्ञापन दिया। देशराज कर्णवाल जी विधायक थे, हटे, नए विधायक बने वीरेंद्र जाति जी। इसी के बीच में एक फिर से चुनाव था नगर निगम का, मेयर बने गौरव गोयल। फिर समस्या एज इट इज है। लोग उसी तरीके से परेशान हैं जैसे पहले परेशान थे। लेकिन नेताओं का क्या हाल है? हमारे यहाँ कोई नेता जनहित के कार्यों में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। हमने तो यहाँ विधानसभा चुनाव के बाद हमारे नवनिर्वाचित विधायक हुए वीरेंद्र जाति जी, हमने तो उनको भी कभी नहीं देखा। और हम नए वाले को देखा ही नहीं? ना, हमने तो उनको वोट मांगते भी नहीं देखा यहाँ। हमने तो अब विधायक हो गए हैं तो अब वे हमारे क्षेत्र के ही विधायक है, वे निर्वाचित विधायक है, तो वे वैसे हमने उनकी शक्ल नहीं देखी यहाँ पर कभी। हाँ, क्या 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 कह रहे हैं? एक दिन आए थे राउंड पे इधर, तो रास्ते में मेरी आगे दुकान है, वहाँ पे थोड़ा मैं बांटने के लगा, मैं रुक गए। मगर सर करवाओ, इसका कुछ समाधान करवाओ। बोले पहली तो बात भाई, मैं आज वैसे आया हूँ घूमने फिरने, इधर का जायजा लेने क्या है क्या। मगर जी घूम फिर का तो पिछले वाले विधायक भी यहाँ बैठ कर जा लिया, उन्होंने कुछ नहीं करा। और अब की बात, अब आप हैं तो आप देख लो। अब तो चलो जो भी है, जी वोट मिली इधर से नहीं मिली, मैं अब तो सर्वसाधारण वो हो गया ना। ये वोट मिली ना मिली ये वाली बात भी होती है क्या? होती नहीं। कई लोग कहते हैं कि भाई इधर से वोट मिली नहीं उनको। किसको नहीं मिली? वीरेंद्र जी को। इधर से वोट वीरेंद्र जी को नहीं मिली। नहीं मिले तो यहाँ काम नहीं होने का क्या फिर? अगर उनको वोट नहीं मिली तो यहाँ काम नहीं होना फिर। वो तो पूरे क्षेत्र के विधायक है ना इस टाइम पे तो। मैं अब तो उनको ये चीज़ तो एक साइड में रख के काम करवाना चाहिए। ये क्षेत्र ये क्षेत्र नगर निगम में तो आता है। बिल्कुल नगर निगम में आते हैं, और यहाँ से विधायक जी को काफ़ी वोट पड़े हैं। पिछले विधायक जिनको 1-2 वोट नहीं पड़ते थे, इनको 600 से ज़्यादा वोट इस विधानसभा में लोगों ने दिए हैं हमारे क्षेत्र। आप लोगों ने जो अपनी समस्या है वो किसके सामने कही है? विधायक के सामने या मेयर के सामने? वीरेंद्र जी के सामने। पिछले भूतपूर्व विधायक उनके सामने, कर्णवाल जी के सामने भी गई। अभी वीरेंद्र जी यहाँ से देख के गए थे, उनको दिखाई भी थी। उनकी गाड़ी रोक के बोला, मगर जी गाड़ी ऐसे उठ जाएगी आपकी एक साइड से आगे जाके। तो मैं बस वही है, घूम फिर के चले गए। फिर उसके बाद हमारा ये मानना है कि जीत हार के लिए एक वोट काफ़ी होता है। उन्हें तो यहाँ से 650-700 वोट मिले हैं, तो इससे फर्क भी क्या पड़ता है भाई? इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपको वोट मिली यहाँ से नहीं मिली? विधायक जी आप पूरे विधानसभा के विधायक हैं, या फिर आप डिवाइड कर लीजिए। इससे अच्छा डिवाइड कर लीजिए कि भाई इसको जो है रुड़की में शिफ्ट कर दो, इसको खानपुर में शिफ्ट कर दो, मैं उतने का विधायक रहूंगा। चलेगा काम? क्यों साहब? बिल्कुल सही, ठीक करें। ये तो देख ही रहे हैं, आगे कितने नेता चले गए, आके किसी ने भी नया काम नहीं करवाया।
20 नंबर से लेके और 29 नंबर तक कम से कम 20 जगह ऐसे ही पानी भरा हुआ है जैसे पीछे भरा हुआ है। और आना जाना बड़ा मुश्किल है लोगों का, यहाँ तक कि पैदल निकलना भी मुश्किल है। और इतनी बुरी स्थिति है कि पूरे के पूरे ऐसे 20-25 तालाब यहाँ रोड पे ही बने हुए हैं, इस पे कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन इन तालाबों का जिक्र कई बार हुआ और जब चुनाव आते हैं, नगर निगम का चुनाव था तो मेयर साहब भी आए थे, उन्होंने भी वादा किया था, तो फिर क्यों नहीं हुआ? सवाल तो यह है कि फिर क्यों नहीं हुआ, या आप लोग जाकर के बोलते नहीं हैं? मेयर साहब ने भी वादा करा, आश्वासन भी दिया समस्या को घटाने का। और हमारे जो यहाँ के सभासद हैं वर्तमान, उन्हें भी पता है समस्या का पता सबको है, लेकिन समाधान कोई नहीं करता और इग्नोर कर देते हैं समस्या को। समाधान के बजाय समस्या को और बिगाड़ देते हैं। हमें नाली चाहिए थी, इन्होंने सड़क ऊंची कर दी। अब सड़क ऊंची कर दी तो गलियों से जो पानी आता था सड़क पर होकर के नाली से बहता था, वो सब सारी गलियों में रुक रहा है, सड़ रहा है, बीमारी फैल रही है चारों तरफ। बहुत बड़ी समस्या हो गई है। समस्या यहाँ सड़कों की। मैं थोड़ा सा अपडेट इस तालाब पे, हमने ये भी सीएम पोर्टल पे भी डाला हुआ है कि हमारी गली में कृष्णानगर गली नंबर 20 में 3 तालाब है। आप उनकी स्थिति देख लो, वे तालाब किस स्थिति में है। हमने शॉर्ट सॉल्यूशन जो सीएम पोर्टल से हमारे पास आया, वे क्या करते हैं, निगम में आती है वो चिट्ठी, यहाँ एक सफाई नायक को भेज देते हैं। वो आकर हमसे कहता है सर ये किसी तरह साइन कर दो, आप संतुष्ट हो, हमने सफाई कर दी, ये कर दी। मगर हमारा इशू आपकी सफाई से ज़्यादा ही है। हमने तो उसको सुझाव लिखा कि इसको ऐसे ऐसे कर दो, या तो तालाब से अतिक्रमण हटा के हमारी नाली की। सफाई नायक आता है, सफाई नायक आके करता क्या है? सफाई नायक कुछ वो कहता है कि मैं करूँ क्या, मुझे कहीं रास्ता ही नहीं मिल रहा, पानी आगे जा ही नहीं रहा, तो वो ऐसी डंडी वंडी मार करके निकल लेता है। तो हमने उसको सुझाव भी लिख के दिया। अच्छा, मतलब डंडी मार के निकल लेता, कहता पानी कहीं नहीं जा रहा। हाँ, वो ये कहता है आप किसी तरह बस साइन कर दो, मेरा पीछा छुड़ाओ कि ये प्रॉब्लम हम सोल्यूशन करके ऊपर भेज दे। तो हाँ सर, आप खुद यहाँ पे आए हुए हैं, पत्रकार महोदय हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। आप ये देखिए कि ये त्यौहार का मौसम है, अभी नवरात्र गई है, हमारे पूरे इलाके में एक ही मंदिर है, काली माँ का मंदिर। और आम आदमी यहाँ से कोई भी, हम लोग पूजा करने के लिए मंदिर नहीं जा पाए क्योंकि तब ये पानी और भी ज़्यादा भरा हुआ था। ये वो बात है जो आप लोग को, भाई भाजपा की सरकार है ना, भाजपा वालों सुन लो, भाजपा की सरकार है और इन्होंने जो बात कही कि पीछे मंदिर है और मंदिर में ये नहीं जा पा रहे हैं। अब जब हिंदुत्व की बात करते हो आप लोग, मंदिर की भी बात करते हैं आप लोग, और मंदिर में जाने के लिए दिक्कत। अभी 25 तारीख तक त्यौहार ही त्यौहार है, ये स्थिति आप खुद देख रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले तो यहाँ पे बहुत भयानक स्थिति थी, इतना पानी, कमर तक पानी था यहाँ पे। वो तो अभी 2-3 गाड़ियाँ आई हैं नगर निगम से, थोड़ा पानी सक करके ले गई हैं, अदरवाइज तो यहाँ पे बहुत बुरे कंडीशन। अच्छा, नगर निगम सिर्फ और सिर्फ पानी को शक करता है और बाहर निकाल देता, बस इतना ऐसे ही। कभी कभार जब लोगों ने समस्या उठाते हैं लोग बाग, तो आती उनकी 1-2 गाड़ियाँ उठा करके जितना पानी आता है उतना ले जाते हैं बस। क्या परमानेंट सोल्यूशन किसी के पास, जैसे अगर मान लीजिए आप लोग कभी चर्चा करते हो, आप आगे आ जाइए, मैं कह रहा हूँ जब परमानेंट सोल्यूशन की तरफ कभी आप लोग जाते हैं नहीं जाते हैं कि परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? परमानेंट बहुत जगह गए हम, सिंचाई विभाग भी गए, PWD भी गए, कहते हैं पैसा आता है, पैसा चला जाता है। विधायक वोट मांगने के लिए आते हैं, जब चुनाव आता है उसके बाद कोई यहाँ आके देखता नहीं है। बेवकूफ़ समझाया क्या हमको जनता ने? बिल्कुल बेवकूफ़ समझा हुआ है। वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद कोई देखता ही नहीं है। मतलब मेन ये चैम्बर बने थे, उसके बाद ये ओवरफ्लो हो के सारे ओवरफ्लो हो रहे हैं फिलहाल। कोई फायदा नहीं हो रहा, पैसा भी लग रहा, ऊपर से गाड़ी भी लगी हुई है। और चाहे ड्रेन का सोल्यूशन होना चाहिए, सड़कों की दिक्कत। मतलब मेन चीज़ है ड्रेनेज। बिल्कुल ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए सर। एक छोटा सा नाला बन जाए, एक नाला बन के उसमें से निकल जाएगा सर। आप रोडें बनाए ना बनाए, नालियाँ जरूर बनाएं जिससे कि पानी की समस्या का सॉल्व हो। हाँ, यहाँ या इसका मेन चीज़ है, मेन चीज़ साफ तौर पर है कि भाई ड्रेनेज की जो प्रॉब्लम है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस वक्त डेंगू की समस्या है, डेंगू की समस्याओं को लेकर के भाई नगर निगम कह रहा है कि हम बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और डेंगू की समस्या से मुक्ति देंगे। तो डेंगू की समस्या से मुक्ति कहाँ देंगे भाई? ठहरे हुए पानी में ही तो डेंगू होता है? जी, ठहरे हुए पानी में डेंगू होता है। और यहाँ पे पानी को तो साथ साथ बच्चों को ज़्यादा खतरा होता है, और उसका सोल्यूशन गवर्नमेंट नहीं कर रही है। डींगे मारती है पर सोल्यूशन नहीं है उनके पास ना। यहाँ का मेरे हिसाब से तो यहाँ इलेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन होता है नेता लोगों का, ये बताओ हम ये करवाएंगे, आज जब बजट आता है तब उनकी जेब में जाता है। जेब में जाता है, ये वाली बात तो खैर पता नहीं। नहीं, आप ये बताओ तो फिर जनता के लिए खर्च क्यों नहीं होता वो? तो हम क्या, ये हम तो यही कहेंगे ना उनको,
जब जनता के लिए पैसा खर्च नहीं हो रहा है तो पैसा कहाँ जा रहा है? भाई देखो, आप लोग सुन लो, पैसा कहाँ जा रहा है इनका हिसाब किताब जरूर आपको देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, जब सीएम पोर्टल में इन लोगों ने क्वेरीज डाल दी है, जैसा आप मनोज जी ने बताया कि क्वेरीज डाल दी है, सब लोग ये कह रहे हैं जब क्वेरीज डाल रखी है सीएम पोर्टल, क्या कर रहा भाई? डलने तक ही चाहिए यहाँ के लिए, नहीं तो हमारी साइड ना गैस की पाइप आती है, ना सड़क की कोई प्रॉब्लम। देखो सड़क 8-10 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए, न सड़क है, न पानी है, न बिजली की कोई व्यवस्था ढंग से। यहाँ हर साल तार। ये स्काई वर्ल्ड पब्लिक स्कूल है, इसको स्वच्छता में हरिद्वार में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला। किस वजह से मिला? ये रोडें देख करके मिला। कैसे मिला ये तो हम लोगों के समझ में आता नहीं। सवेरे बच्चे जो है सड़कों पर गिरे मिलते हैं पानी में, और स्वच्छता का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हरिद्वार जिले में मिला है इस स्कूल को। स्वच्छता का पुरस्कार किस आधार पर दिया गया ये तो हमें नहीं पता, लेकिन सबसे बड़ी बात है जब आप लोग इतनी बार कह चुके हैं तो कोई सुनता कोई भी नहीं सुनता। आज तक तो सर यहाँ कोई नहीं आया है। वादे करने तो बहुत लोग आए हैं, लेकिन सॉल्यूशन तो किसी से भी नहीं निकला है। वादे करने कौन कौन है, उनका नाम बता दीजिए एक बार। सर वादे करने तो यहाँ पे जो विधायक हैं, जो भी हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, सभी आते हैं वोट लेने के लिए। सभी कह देते हैं नाले बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे, बट आप खुद ही हाल देख लीजिए क्या हो रहा है। जब चुनाव होता तभी आते, उसके बाद में नहीं आते? उसके बाद कोई नहीं आता, उसके बाद तो कोई कितने कुछ कर लो, देखने के लिए भी नहीं आता कोई यहाँ। भाई मतलब जब क्या कह रहे हैं? MP 2 बार जीत लिया यहाँ से, और आज लो 1 रुपए का काम नहीं करा। 1 रुपए का भी काम कराओ, कम से कम ये है नाली बनवा दे, रोड ना बनवाए। लाइट सब कुछ है यहाँ से, नाली की समस्या है बस। ये विषय। हाँ, पानी का सोल्यूशन, अगर पानी का सोल्यूशन हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब जल निकासी को लेकर के नगर निगम बड़े बड़े वादे करता है, नगर निगम साफ तौर पर कहता है कि जल निकासी हो, स्वच्छता हो, गली हो, नालियां हो, उसको ठीक करेगा, तो नगर निगम करता क्यों नहीं है? या ये सिर्फ कहने की बातें रह जाएंगी? और ये लोग जो खड़े हैं आज, भीड़ आप देख सकते हैं लोगों की, ये इन लोगों की जब समस्या होगी तब ये सड़कों पर हैं। इनकी जब समस्या, बच्चों को छोड़ने जाते हैं, स्कूटी स्लिप होती है, बच्चों की साइकिल स्लिप होती है, चोट लगती है, बच्चों को घर लेके आना पड़ता है। ये प्रॉब्लम सिर्फ किसी को नहीं दिखती है। ये इनकी समस्याओं की जिम्मेदारी कौन लेगा? बच्चा अगर बीमार हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? इनका बच्चा अगर बीमार हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? अगर बच्चा गिर जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? और जब सरकारें इस बात को कहती हैं साफ तौर पर कि हमें स्वच्छता रखनी है, स्वास्थ्य सुविधाएं देनी है, सड़क की व्यवस्था देनी है, और सबसे बड़ी बात सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कहती है हमें सुरक्षा देनी है, सड़क बनवा नहीं सकते, सड़क पर बच्चे गिर जाएंगे, महिलाएं गिर जाएंगी, ये सुरक्षा आप नहीं दे सकते, तो किस आधार पर सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, बस यही कहना चाहेंगे कि जब बीजेपी की सरकार है तो मतलब सभी जगह सफाई होनी चाहिए, और है ना बच्चों को जिससे ना आने जाने में परेशानी नहीं हो। स्कूल बगल में है हमारे, और बच्चों को बीमारियों का भी डर बना रहता है। फिलहाल में इतने मच्छर हैं यहाँ पर कि मतलब बच्चे भी घरों में बीमार पड़े हुए हैं। पानी भरा हुआ है, बच्चे फिसलते हैं, बच्चों के आने जाने की कोई भी सुविधा नहीं है। अभी आप लोग हिसाब से मैं जानना चाहूँ जिम्मेदार इस वक्त कौन है? इस वक्त जिम्मेदार कौन है? क्योंकि कई लोग आते हैं, सीधा नगर निगम है, क्योंकि नगर निगम को शिकायत करने के बाद भी, कर्मचारी आने के बाद भी, जब टैंकर आता है तो बाहर की नाली का पानी चला जाता है, अंदर गली से पानी नहीं जाता। इवन ये हाल है कि बच्चे डेंगू से बीमार हैं। खुद मेरी फैमिली में 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे बीमार हैं। परसों मेरी सिस्टर स्कूटी से जा रही थी, स्लिप होने के कारण स्कूटी पूरी छिल गई है, पूरी चोट उसको लगी हुई, उसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, टांग में भी फ्रैक्चर है। तो अगर नगर निगम इस पे कोई कार्रवाई नहीं करा तो हमें मजबूर होकर आगे बहुत कुछ सोचना पड़ेगा नगर निगम के बारे में, साथ में विधायकों के बारे में भी। वीरेंद्र जाती जी कहते हैं कि मुझे इस एरिया से वोट नहीं मिली, तो फिर वो यहाँ आए क्यों? नगर निगम को तो वोट मिला है ना। अगर विधायक वोट दिया गया, निर्विरोध वो खड़े हुए थे, उसके बाद भी वो यहाँ पर हुए हैं, मतलब उनका है, अभी वो मेयर है, फिर भी नहीं सुनाई देता, कोई सुनता ही नहीं है। कितनी बार बोल दो उनको। अगर यूनिटी आ गई ना तो वो कहाँ से जीतेंगे, कहाँ से उन्हें वोट मिलेगी? वही मैं कहता हूँ साफ तौर पर, आगे आने वाले चुनाव भी हैं, और एक बार चुनाव नहीं होगा, आगे आने वाले चुनाव भी हैं, और आगे आने वाले चुनाव में ये जनता बैठाती है, जनता उतारती भी है। क्या वोट नहीं मिलने की? मैं कई बार गिर ली यहाँ से भाई, मेरा चोट लगी, मेरी आँख फूट गई थी यहाँ था, और मुझे फिर एक दुकानदार ने ठाई मुझे वहाँ था, हाथ पकड़ कर फिर पानी में पैर हाथ धोए। वाइड स्क्रीन पे लो, आगे से उधर मेरे को कवर कर लो, एंड करते हैं, काट देना इसको। तो दोस्तों ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के समाधान के लिए बहुत से ऐसे लोग
क्या कह रहे हैं? हमारी यूपी में देखो कितना सुधार हो रहा, उत्तर प्रदेश में। इतने लंबे लंबे सांप घूमते हैं आप। परसों मैंने देखा एक यहाँ वाइपर घूम रहा था। अब देखिए सर कितना रिस्की हो चुका है यहाँ पे। और सर एंटीडोट्स यहाँ पे है नहीं अवेलेबल हॉस्पिटल में क्लोजेस्ट। सबसे बड़ी बात है एंटीडोट्स अवेलेबल नहीं है। और सरकारें वादा करती हैं उन सुख सुविधाओं का, जिन सुख सुविधाओं के आधार पर ये लोग आपको वोट देते हैं, लेकिन जब आप विधायक बन जाएंगे, जब आप मेयर बन जाएंगे, जब आप सांसद बन जाएंगे, तो आप भूल जाते हैं। यहाँ तक कि आप आते भी नहीं हैं पास में, आप आकर के मिलते तक नहीं हैं, इनकी समस्याओं को आप देखते तक नहीं हैं। यहाँ उसके साथ साथ में जल भराव की समस्या को लेकर के कितने नेता आ चुके हैं, लेकिन अभी तक जल भराव की समस्या को अभी तक किसी भी एक नेता ने सॉल्व नहीं किया है। गली नंबर 20 कृष्णा नगर, ये बार बार इस चीज का जिक्र होता है, बार बार इस चीज का जिक्र होता है। कितने मंत्री हैं, कितने मंत्री हैं, मंत्री कितने आते हैं? अभी सांसद चुनाव आएगा, उसमें भी लोग आएंगे, वोट मांगेंगे, लेकिन इनकी सुरक्षा, इनकी व्यवस्था करने के लिए क्या आपके पास पर्याप्त बजट नहीं है? या बजट आता है तो फिर जाता कहां पर है? ये वो सवाल है जो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और मुख्यमंत्री जी को भी ध्यान रखना चाहिए कि आखिर जब सीएम पोर्टल पर यह सारी इंफॉर्मेशन जा रही है, सीएम पोर्टल पर जाने के बाद भी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? यह सवाल वीडियो भी भेज लीजिए, हमने कई बार बना के सीएम के ऑफिस में वीडियो भी भेज ली, जब भी कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। पानी खराब हो रहा है इसकी वजह से। ग्राउंड वाटर का पानी भी खराब हो रहा है, आप देख ही सकते हैं। हाउस होल्ड वेस्ट का कोई भी यहाँ ड्रेनेज सिस्टम है नहीं। पूरे इस एरिया के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारना, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के सरकारें बात करती हैं, लेकिन बात करना बंद करनी पड़ेगा और आपको काम करना पड़ेगा। बात करना बंद करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि आप लोग काम करते हैं या फिर से आएंगे वोट के समय। शायद ये लोग किस तरीके से स्वागत करेंगे या ये किसी को पता नहीं होता, किस तरीके से ये लोग आपके बारे में विचार रखेंगे पता नहीं होता। और विधायक जी भी सुनिए, मेयर साहब भी सुनिए और सांसद महोदय भी सुनिए, और आगे आने वाले जो सांसद बनने वाले हैं, मेयर बनने वाले लोग हैं, जिनकी इच्छाएं हैं, वो लोग भी सुन लें। इन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कीजिए, तब जाकर के वोट मांगिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कम से कम मांगने का कोई आधार भी होगा आपके पास, नहीं तो ऐसे ही आते रहेंगे और ऐसे ही ये लोग बोलते रहेंगे। और सीएम पोर्टल पे जाने के बाद अगर ये समस्याएं हो रही हैं तो बड़ा प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हो रहा है। बहुत सारे विषयों को लेकर के बात करते रहेंगे और इस समस्या का समाधान को लेकर के आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।